अब हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो गया जिसमें कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं कि आखिरकार किन शर्तों पर बातचीत हो सकती है। जिसमें आपको बता दें अमेरिका की ओर से यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल का बैन, जबकि ईरान चाहता है कि 5 साल तक ही हम मान सकते हैं। अगर आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं मानने जा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब बातचीत रुकी थी तो ये एक बहुत ही अहम प्रावधान था इस पूरे बातचीत के इस डील में। अब दूसरा है कि जो एनरिच यूरेनियम है 400 किलो का, वो यूरेनियम अमेरिका चाहता है कि ईरान उसको सौंप दे। अब 20 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी फ्री करें, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है क्योंकि 20 बिलियन डॉलर की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग देशों में सीज किया गया है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से अब हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका चाहता है कि उसका रहे। आप क्या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का नियंत्रण रहे, जहां पर फ्री से यानी फ्री आवाजाही हो सके, कोई यहां पर रोक टोक ना हो। यूएस ब्लॉकआउट हटेगा तभी अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे, यानी कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो तभी मानेगा जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा दे। और दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला छोड़ना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो लगातार ईरान की ओर से किया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान का पूरा कंट्रोल IRGC के हाथ में आ चुका है और अब ईरान में बातचीत के लिए कोई भी डिप्लोमेट नहीं बचा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि IRGC ही ये तय कर रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची को किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। IRGC ही पूरी नेगोशिएटिंग टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने यहां तक दावा किया है कि ईरान में जो लोग बातचीत के पक्ष में हैं उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इस वक्त जो सत्ता है पूरी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में आ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है क्योंकि वहां पर इस वक्त आयतुल्लाह खौमेनी के बाद कोई भी ऐसा लीडर बचा नहीं है जिसके पास पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि IRGC अपने आप में एक अलग सत्ता है जिसका सिविलियन यानी कि नागरिक सत्ता से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो पेजिश्कियन हो जो राष्ट्रपति हो या फिर अरागाची हो। क्योंकि जिस तरह से एक ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था भारतीय शिप के ऊपर हमले हो रहे थे, तब जो ईरानी नेवी है उसकी ओर से कहा गया कि किसी एक बेवकूफ ने अगर ट्वीट कर दिया है तो ये मत मान के चलिए कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ये IRGC और खौमेनी तय करेंगे, उनके सर्वोच्च नेता तय करेंगे कि हॉर्मुज खुला है या बंद है।